Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आ कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचबीएल पीएसएल 9 और अब एचबीएल पीएसएल 9 दोस्तों अपने आखिरी मराइल तक पहुंच गए. अब सिर्फ क्वालिफाइज रह गए जिसके बाद हम फाइनल खेलेंगे. सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे. मेरे साथ पवेलियन में मौजूद पाकिस्तान के 4 फॉर्मर कैप्टन्स, 4 आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स, 4 gentlemen who've been with us throughout this journey and have been giving us their thoughts on every game as we've gone through this HBL PSL 9. First up, I've got the opening batsman, part-time leg spinner, Azhar Ali. Assalamu alaikum and welcome, Azhar. Walaikum assalam. Thank you. Next up, I've got an off-spinner and a bombastic batsman. I've got none other than the struggling golfer, Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum and welcome, Hafiz. Thank you. I believe you had a good golf game today. I had a good one. All right, we'll talk about it in a minute. Next up, दोस्तों, I've got थोड़े से नाराज हैं हमसे क्योंकि इनको अफ्तारी के साथ ज्यादा वक्त नहीं मिला आज, क्योंकि शो करना था हमने शुरू, इनको बुला लिया हमने स्टूडियो के अंदर. बट हमेशा की तरह जगमगाते हुए the most Mr. Dependable and most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history, I've got Misbah Ulaq. Assalamu alaikum and welcome, Misbah. वालेकुम दाढ़ी बड़ी अच्छी लग रही है आपकी मिसबा आज. I like it, very good. And finally, folks. नहीं ठीक होगी. ठीक होगी. कोई नहीं. सीख जाएगा मिसबा थोड़ा. ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ गलती नाल जाग जाओ. यार जब आपका इंट्रो ही नहीं हुआ तो कैसे कट मारा जाए. और खवातीन हज़रात खुद ही बोल दिया सब कुछ उन्होंने. अभी की कह सकता मैं. ये देख लीजिए, ये एक बेसिक दस्तूर है. 1 महीने से एक प्रोग्राम कर रहे हैं और सदर ए स्पोर्ट्स को ये नहीं पता कि जब तक उनका इंट्रो नहीं हो सकता उनका कट नहीं हो सकता. मिसबा को दिखाते ना, मुझे ना दिखाते भाई. उन्होंने भी 2 शॉट का कट मार दिया बीच. यस, थैंक यू वेरी मच. प्रोड्यूसर साहब आप भी कुछ सीख लें यार. डायरेक्टर मियां, हसीब मियां, ये स्विचिंग पे तो तुम हो भाई, ये तो आपका कसूर है. एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द इंट्रोडक्शंस. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली इन द स्टूडियोज विद मी is the legend himself, the man who refuses to keep his mouth shut even after waiting for his introduction, doesn't want to wait for his introduction, the president of everything these days, ladies and gentlemen, from A Sports to Karachi Kings and to the Pavilion and to all of us. Please welcome Wasim Akram. Assalamu alaikum and welcome Wasim. अस्सलाम वालेकुम जी. मैं कहता हूँ तैश नैश स्टार्ट किए आज आपने. थैंक यू वेरी मच. गुड टू सी यू. गुड डे ऑफ डे. व्हाट डिड यू डू yesterday? I actually did nothing. I did my exercise, my gym, and just relaxed at home. I had to sign some checks, obviously. ਸਾਡੇ भी कर ਦਿਓ. अपने थोड़ी ना अगले को देने सन. अगलों को देने थे. Okay. वो किया और फिर मैंने just rest किया whole day and swam a bit as well. That's amazing. Well done. Hafiz, you were out golfing yesterday as well, today as well? Not yesterday, but today. Okay. Yesterday went simple. Right. With the gym routine, रोज़ा obviously था. और इसके साथ एक यहाँ पे प्रोग्राम था, उसके लिए हमने देखा आपको जीतो पाकिस्तान में कल. आपने बड़े हशाश बशाश लग रहे थे. आप बड़ा एंजॉय किया आपने. अदनान भाई खुश नहीं थे. हाँ, अदनान सिद्दीकी थे आपके साथ. बिल्कुल वो ज्यादातर खुश नहीं होते. की भी वो एज आ गई है जो मेरी एज है, कोड़ा बाबा वाली. तो वो खुश नहीं रहते. After certain time at night, we all become कोड़ा. Yeah. So good experience. आप कब से कोड़ा होना शुरू होंगे? नहीं वो थे. नहीं आप कब से? मैं मेरा अभी यार अंसर ऊपर से आए. I'll give him another 8 years, I reckon. Thank 8 you. years? Yeah. टीम वालों से पूछ लो. अगर आपका कैसा रहा ऑफ डे? मेरा ज़बरदस्त. सो के गुजरा काफ़ी, क्योंकि डिफरेंट टाइमिंग हुई है ना जब से. जेट लैग हो गया होगा ना. तो जेट लैग हो गया. उठने का दिल नहीं कर रहा था. सही कह रहे हो. तो आपका कैसे दिन गुजरा? तकिए टूट गए. तकिए टूट गए. आपका मिसबा, आपका कैसे गुजरा? वही एज यूजुअल. गुड. मेरा सर बड़ा सिंपल गुजरा. मैं भी अजहर के साथ मतलब वही उसी रूटीन पे चल रहा था. मैं आगे पीछे. हमने जो है वो कल नींदें पूरी की हैं अपनी. सुबह इन्होंने जो है ना वो डाइटिंग की है, 72 पराठे खाते हैं. हाँ, हम सहरी साथ कर रहे हैं मुसलसल. All of us are doing this except Hafiz. We're all the same place, so we're doing the सहरी together. He comes around 2:30 half past 2 और फिर 4 बजे का टाइम है हमारा फिक्स. कामरान अकमल मेरे लिए पराठे आज तो 3 बजे आप आ गए थे. मैं देखा 3 बजे आ गए थे आप. थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए था मुझे सहरी के ऊपर. ऑलराइट दोस्तों, बोंगियाँ काफ़ी मांग ली हैं. लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस ऑफ द एचबीएल पीएसएल 9, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट. वी आर एट द फाइनल स्टेजेस. इट्स क्वालिफायर टाइम. इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी. सबसे पहले तो आखिरी मैच जो आपने था परसों जो हमने देखा था, ग्रुप मैच, क्वेटा ग्लैडिएटर्स लुकिंग रियली very ordinary in that game as well. It's just like they have completely lost the momentum that they had right at the beginning of this. This is how the match went down. Multan Sultans, who will be in action today, they batted first, put up that 185 for 4. Rizwan playing a captain's innings there, 69-47, badi achhi innings खेली उन्होंने. But look at how Charles played. Charles was just fantastic, 53 of 29, and that's how it went down. Usman scored 21. He's been the key guy, the impact player
But look at the impact Iftikhar made down the order, 20 of those delivered. I mean, it's just fantastic what Iftikhar did in that. 40 for Quetta Gladiator, Wasim Jr. 1 for 31, and then Abrar 1 for 39. Quetta Gladiators in response were dismissed all out 106. Umaid Yusuf there 37 for 25, and that was the only, I think, notable innings there. The rest of it was just absolutely a total disaster for Quetta Gladiators. Willie there looking really good, 3 for 22, and Osama Mir again in the wickets and looking very, very good in this HBL PSL. Mohammad Ali also picking up 1 for 35. Great potential for Pakistan. And Abbas also 2 for 14. And that's how it went down. Multan Sultan से ये मैच जीत लिया. Points table जब आखिरी जो ख़त्म हुए points table इस मैच के बाद वो आपके साथ ज़रा शेयर कर लेते हैं because उसके basis पे अब ये matches हो रहे हैं. Multan Sultans finished on top of this points table with 14 points. And then Peshawar Zalmi दूसरे नंबर पे 13 points के साथ. And then Islamabad United 11 and Quetta Gladiators 11. Karachi Kings and Lahore Qalandars, of course, are out of this HBL PSL 9 now. Quetta Gladiators का नेट रन रेट कम है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, इसलिए वो 11 पॉइंट्स के साथ जो है चौथे नंबर पे हैं. नाउ द थिंग इज़ कि ये जो ऊपर के दो टॉप की टीमें हैं इनका जो है वो बड़ा मुकाबला टेबल के टॉप पे आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब जो टीम जीतेगी आज का पहला क्वालिफायर वो तो चली जाएगी सीधा फाइनल में, और जो दूसरे नंबर पे जो भी टीम आ जाएगी उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो एक और एलिमिनेटर खेल के दोबारा फाइनल में जाकर मैच खेल सके. सो दैट्स हाउ द सिचुएशन इज़. It's been an exciting journey, this PSL, Wasim. HBL PSL, some ups, some downs, but overall a great tournament once again. Yeah, cricket-wise it has been excellent. बहुत सारे games last ball पे finish हुए हैं, so that shows कि बड़ी exciting cricket हुई है. उन्हें एक दो नया talent देखने को मिला है. Heartaches, obviously, couple of teams, Lahore, Karachi, they didn't qualify. Two big cities, two big teams. But in the end, better teams, जिन्होंने better cricket खेली है, they qualified for the top 4. और जो आप देखेंगे जो टॉप 2 भी आई हैं, मुल्तान एंड पेशावर, they played the best cricket in this PSL. Hence they won the more games, hence they looked more complete. अब जैसे करीब आए जा रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया अभी बिफोर, जो आपने पिछला मैच दिखाया कोयटा, they'll be jittery. Because जिस तरीके से वो मैचेस हारे हैं, एक तो होता है ना मैच हारना आखिरी ओवर में, आखिरी गेंद पे, क्लोज गेम, चेजिंग में, ये वन साइडेड आ रहे हैं. 3 मैच 120 पे आउट, 118 पे आउट, 110 पे आउट. सो दे वरिंग साइन है गोइंग इनटू अ नॉकआउट. खैर आज तो उनका मैच नहीं है, कल है, बट आज जो है आज काफी कुछ, आज का मैच का ये प्लस है, जो टीम जीतेगी वो रिलैक्स हो जाएगी. ये बहुत जरूरी है. इन द फाइनल्स दे कैन चिल फॉर 2-3 डेज, हैव वन प्रैक्टिस सेशन, रिलैक्स, और दूसरी टीम वो खेलेगी जो तीसरे चौथे का और अंडर प्रेशर में आ जाएगी, जिनको एक दफा वो करना है. मोमेंटम की बात है. सम वेरी एक्साइटिंग गेम्स में लास्ट बॉल फिनिशेस हुई हैं बहुत सारी इस HBL PSL के अंदर. व्हाट हैज बीन योर फेवरेट गेम इन दिस? बड़ा मुश्किल सवाल किया. आई नो बिकॉज़ सो मेनी लास्ट बॉल फिनिशेस, राइट? मेरे ख्याल में जो कराची के मैचेस हुए हैं ना लास्ट बॉल पे, वो ज़्यादा एक्साइटिंग इसलिए थे कि इधर पूरे जितने भी लोग यहाँ घूम रहे तो उनका इंटरेस्ट लास्ट मिनट तक, हर बंदा जो है ना पहले उसने आके, मीर ने आके चौका मार दिया, वो वाला मैच, और फिर अगला मैच शुएब मलिक ने जो चौका मारा है, दोज वर एक्साइटिंग, जिसको कहते हैं कि फिनिशेस और स्टेक पे बहुत कुछ था. बट ओवरऑल इट्स गुड फॉर PSL द वे गेम्स बेसिकली गोन एंड द लास्ट लेग, जिसको आप देखेंगे आखिरी कुछ 4 से 5 मैच बिल्कुल ही लास्ट बॉल पे डिसाइड हुए. और उनका मज़ा जो है बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया उसका. कंपेटिटिव थी, इसका मतलब है कि टीम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, एक ही क्वालिटी क्रिकेट खेले हैं. बट एट द एंड समहाउ कहीं ना कहीं क्रिकेट में जो है वो आप जो टीम अच्छा करती है, गलतियाँ थोड़ी कम करती है, वो फिर जो है ओवरकम कर जाती है, और वो बेटर टीम जस्ट विंस normally. Absolutely. Hafiz, what has been your most notable thing in this HBL PSL? One thing that you'd say, you know, this is something that I really appreciate is HBL PSL 9 के अंदर. आई थिंक जो कम्पेटिटिवनेस हमने देखी, टीम्स का जो वे था खेलने का, वो ऑब्वियसली जो प्रोवाइडेड कंडीशन थी वो सबको मिली, लेकिन वो जो रिएक्शन था प्लेयर्स की तरफ से, वो जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी. स्पेशली अगर मैं बात करूं लास्ट बॉल इनकाउंटर की, तो उसमें मुझे इस्लामाबाद का, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन ऑन स्टेक थी, और अगर वो हारते तो दे कुड बी हैंगिंग समवेयर के, पता नहीं क्या होगा. तो आई थिंक वो जो इमाद वसीम ने वो जो पूरा टूर्नामेंट बुरा खेलने के बाद, बुरा इन अ वे कि ही वाज नॉट एनी इम्पैक्टफुल एनीवेयर, वहाँ पे उनकी जो बैटिंग का जो नज़र आया कि जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, बीइंग वन ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर, और फिनिश किया, दैट वाज स्पेशल टू मी इस पूरे टूर्नामेंट में. और दूसरी तरफ अगर मैं जाऊँ तो मुल्तान सुल्तान की जर्नी मुझे बहुत पसंद आई,
क्योंकि उनके प्लेयर्स इन आउट हुए। हैंड्रिक्स जो उनके मेन परफॉर्मर थे वो वापस चले गए, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो इट शोज़ कि उनकी टीम वर्क, वो जो बिहाइंड द सीन जो प्रोसेस था वो बड़ा अच्छा था। अगर एक प्लेयर गया तो दूसरे ने आके वही रोल, जो मैं जॉनसन चार्ल्स की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने ऐसे प्लेयर रखे हुए थे जो जैसे ही कोई प्लेयर गया उनकी वापसी। हालांकि जॉनसन चार्ल्स इज एन ओपनर, but he's playing at number 4 and he's not complaining and he's getting runs. As a professional you should never. Absolutely. And for you, Azhar, one thing in this HBL PSL 9 journey that you would say कि यार ये अगर ना होता या differently होता तो और भी टूर्नामेंट बेहतर हो सकता है। कमाल होगी, मेरे तो आगे सवाल चेंज करता है। तू की रट्टे ला रही है उते बैठ के। नहीं मतलब उस तरह सोच रहा है आपने टोटली। नहीं है तुसी सजी बहा के खबी कराई कौन बनेगा करोड़पति जाके ना होती तो टू बी ऑनेस्ट जो ना होती ये आपने वही वाली बात कर दी ना, मैं सर मैं ओपनिंग ही करता हूँ सिर्फ। नहीं तो आप मुझसे ओपनिंग ही करवाएं, ये वही वाली बात हो गई। दूसरी तो है कि मिडिल ऑर्डर में सीधा कह आज जो ओपन कर। बेसिकली जो मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से डिप आई है जो क्राउड के अंदर, दैट इज़ वन थिंग दैट देख के थोड़ा सा अफसोस हुआ, जो नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट, जो मिड टूर्नामेंट भी इवन था वो बहुत एक्सेप्शनल था। आई थिंक लोग कल भी मैं क्योंकि डे ऑफ था बाहर गया होटल से ज़रा गपशप मारी आम लोगों के साथ, तो वो यही कह रहे थे कि यार इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट जा रहा था, एकदम नज़र लग गई टूर्नामेंट को, क्या हो गया, मज़ा ही नहीं आ रहा अब टूर्नामेंट का। तो आई थिंक वहाँ पर आई थिंक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो हाईलाइट की बात मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, क्रिकेट में तो सारा इन्होंने कवर कर दिया क्लोज मैचेस का भी, लेकिन अब मेरे लिए हाईलाइट वो थी जो ये जिसने कैच पकड़ा था बाउंड्री लाइन पे और फिर कॉलिन मनरो ने जिस तरीके से उसको, दैट वाज द मोमेंट आई थिंक वाज probably the moment of the PSL that was a great moment indeed. That was a memorable thing that happened. Well, we're going to take a break with that, but when we come back there's more about the HBL PSL 9 and the big qualifier today. Stay with us. Hello and welcome back to the Pavilion. मैं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL 9 और आज है बड़ा मुकाबला, पहला क्वालिफायर है। आइए दिखाते हैं आज का पहला मुकाबला आपके लिए। एक ये जो पहला क्वालिफायर है आपकी स्क्रीन पे, इट इज़ मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। दिस इज़ द गेम लाइव फ्रॉम कराची 9 PM। हम आपको अब से कुछ देर बाद बराह रास्त ले जाएंगे मैदान में और so yeah, that's the game that we have. Sorry, it's just a lot of professional stuff going on in the studios. Sometimes it gets a little daunting and challenging for us to kind of keep ourselves in check. अच्छा तो दोस्तों ये बात कर रहे थे इस मैच की। टाइम फॉर हेड टू राइट जी, ये हेड टू हेड देख लेते हैं। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। 15 मैच खेले इन्होंने आपस में, 10 मुल्तान जीता है, 5 पेशावर जीता है। पिछले 8 मैचेस में से 6 मुल्तान ने जीत लिए भाई और 2 जो है वो पेशावर ने। और इस साल 2 मैचेस में इनके बीच में, और देखें मुल्तान ने 0 मैचेस जीते हैं, इसमें से 2 जो है वो पेशावर ने जीते हैं। That's your head to head. We're seeing Multan Sultans have been looking like a really great squad. As They are. I think this is their 5th time in the finals in the last 6-7 years. That's a great deal. But their winning streak, 6 matches लगातार जीतने, looking really good. And then every time they've met Peshawar Zalmi in this PSL, they've lost them. एक दफा उनसे 180 नहीं चेस हुआ, एक दफा 205 नहीं चेस हुआ। So आज जो मैच है, it's a knockout game for both the teams. And pitch पे moisture हो ना हो, whatever, I really don't care. One of these ऐसे मैचों में, in my opinion, you win the toss, you put runs on the board. And I suppose पेशावर भी यही करेगा कि चेस कराएगा, because दोनों मैच वो जीते हुए हैं पेशावर डिफेंड करते हुए। And I think Multan will make sure they're also chase. They also bat first. Because कराची की विकेट हमने अभी तक देखी है स्क्वायर, वो एक दिन में बदलेगा नहीं मेरे ख्याल में। इट्स बोन ड्राई, देयर इज नो ग्रास ऑन इट, सो बॉल उस पर हल्का सा ग्रिप करेगा। और हमने देखा है नया बॉल जो मॉइस्चर की एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको पिछले 1 महीने से मिसबा हफीज़, अजहर एंड माई सेल्फ, कि वो ज़रूरी नहीं है कि घास हो तो मॉइस्चर हो। जब वो त्रौंका जिसे हम कहते हैं पानी का, उर्दू में कहेंगे इसको छिड़काव, त्रौंका नहीं कहेंगे उर्दू में भाई। ट्रॉन्का नहीं कहेंगे, छिड़काव कहेंगे। तो वो जब लगाते हैं, अगर कल मैच है आज शाम को लगाया तो वो सुबह तक मेरा नहीं ख्याल पानी नहीं। लेकिन अगर वो जो अगर छिड़काव कर भी रहे हैं ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसमें कॉल ना आ जाए।
भूल जाते हैं अगर उसमें कोई कॉल आ गई ना तो बस फिर वो लंबा होता जाएगा। बेगम दी कॉल आ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही गए। So my question is guys to you guys के जैसे हम पिच की बात करें प्रेपरेशन की, जैसे फॉर इंस्टेंस कल मैच है फॉर इंस्टेंस, तो आज शाम को एक मैच खत्म हुआ है, तो क्या ग्राउंडमैन आज शाम को उसको पानी देगा कि सुबह थोड़ा बहुत जो देगा? वैसे नॉर्मली वो अगर ऐसा हो डे बाय डे आपने अगले दिन भी खेलना है अब रात को लेट वो मैच 3 खत्म दिन होने- पहले प्रिपरेशन तैयार करके अपनी उस लेवल की कर देते हैं। आपने देखो अक्सर जब भी डबल हेडर हुए हैं या एक ग्राउंड पे दूसरा मैच होता है तो वो ग्रीन कलर का एक शीट या कार्पेट उसके ऊपर डाल देते हैं जस्ट टू सेव दैट सरफेस, क्योंकि जब नेल्स फील्डिंग के तौर पर जो फील्डर होते हैं वो अंदर उसको डैमेज ना करें, उसको ऑफ करते हैं। थोड़ा सा लाइट सा जो एक स्प्रिंकल होता है वो किया जाता है, छिड़काव। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे क्यूरेटर्स की मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा इशू है कि वो जब वो हल्का सा भी ज़्यादा लग जाए तो वो रिकवर नहीं होता, और वो जब अंदर जाता है तो जाके वो जो मॉइस्चर है जिसकी मिसबा ने अक्सर बात की है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ड्राई सरफेस है फ्रॉम द टॉप, लेकिन उसके अंदर अंडरनीथ जो है वो मॉइस्चर की वजह से वो ग्रिप होना शुरू हो I have a message, सबसे बड़ी बात वसीम भाई उसमें ये होती है कि हम वेदर फोरकास्ट बिल्कुल नहीं देखते। अब Should have. जब दुबई में बनाता था टोनी वहाँ Yeah. पे, उसको एग्जैक्टली पता होता था कल कितना टेम्परेचर होगा, कितनी हवा होगी, वो बिल्कुल वो हर चीज़ जो है वो देख के उस हिसाब से उसने पानी लगाना, उस हिसाब से उसने रोल करना। यहाँ पे ये नहीं पता होता, वो सेम लगाएंगे, वो जो भी पानी डालेंगे। सुबह अगर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो गया है या कोई वेदर थोड़ा चेंज हो गया है तो बस फिर उस शाम I have a, you know, that shows people do watch our program. That's thank you very much to everyone. कोई मैसेज भेज देते हैं। नहीं, ये मैसेज है जो हमने इट्स PSL के शुरू में बात की थी कि I met this groundsman Matt. He's Australian, I think, from Adelaide. Right. He's been hired by UAE Cricket Board, Yes. जो दुबई, अबू धाबी Yeah. और शारजा की पिचेस देखता है। Right. उसका मैसेज आया मेरे मैनेजर को। Hi, I'm Matt here, head creator of Dubai Stadium. Wasim Akram and I met while he was commentating in IL T20. Last week on the Pavilion show, he spoke about me coming to Pakistan and etc. If he or anyone wants to chat, please don't hesitate to call me Matt. Wonderful. So That's Matt just is amazing. available to come to Pakistan. अगर PCB से कोई चाहता है, कोई बंदा है अपने ग्राउंड्समैनों को जो यंग अपकमिंग आ रहे हैं उनको कोई तरीका सिखाए, प्रेपरेशन सिखाए, किसी डिफरेंट That's a great thing, कल्चर Wasim. से, he is available. That's the yeah. message I got from him. Thank you, Matt, wherever you are. And if you're watching this part, we'd all like to thank you for that message. And thank you, Wasim, for making that happen. But that, इसमें जो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सारे जो एक्सपर्ट ज़्यादा ऑब्वियसली पिच पे मिसबा भाई की बड़ा एक्सपीरियंस है कि जो जब घास होता है ना विकेट पे हल्का सा, तो अगर पानी थोड़ा सा लगा भी हो ना तो बॉल पे बैट अच्छा आता है। जब बिल्कुल ड्राई हो ना उस पर अगर पानी ज़्यादा लग जाए तो ज़्यादा टैकी हो जाता है, क्योंकि वो फिर उसके बाद उस पर ग्रास होती नहीं है, वो मिट्टी पे ही ग्रिप होना शुरू हो जाता है बॉल। और अगर आपने एक बात की थी कि कोई एक चीज़ जो बेहतर हो सकती है तो मैं समझता हूँ सिर्फ पिचेस की क्वालिटी को बेहतर किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन पिचेस क्वालिटी की एक ऐसी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो, हम उन्हीं गंजी पिचों पे खेलते जा रहे हैं। इसलिए जब हमारा प्लेयर यहाँ से खेल के दुनिया में जाता है तो वो उसको अनफेमिलियर लगती हैं क्योंकि वो उन कंडीशन में खेला नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको एज सून एज पॉसिबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को I think सोचना उसके चाहिए। लिए it's not a difficult thing to organize. मोहसिन साहब आए नए चेयरमैन, once he get the hang of the things, he's got ministry as well. उसके लिए एक सेपरेट विंग होना चाहिए जो सिर्फ पिचेस को देखेगा, जो ग्राउंड को देखेगा, नॉट जस्ट वन पर्सन, देयर शुड बी अ टीम ऑफ पीपल, डिपार्टमेंट। बिकॉज अब जो हमारे ग्राउंड्समैन हैं उससे पहले माली होते थे, अब इट्स अ डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट टेक्नोलॉजी इज देयर। और मैं ये जो आप कह रहे हैं, मेरी जब बात हुई थी क्योंकि पाकिस्तान यूएई में एक विनिंग मंत्रा, एक फार्मूला मिल गया था। जब से पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान को विनिंग फार्मूला नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह यह है कि हमारी पिचेस पे हम टेस्ट मैच में जब हम पिच बनाने जाते हैं तो टर्निंग नहीं होती, वो डेड स्लो हो जाती है, उसमें दूसरी टीम फ़ायदा उठा के ले चली जाती है। और अगर हम ग्रास छोड़ने जाते हैं तो वो हमें उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सिनेरियो है जो नॉट ओनली PSL, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम होम मैचेस नहीं जीतेंगे हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते फॉर द टॉप रैंकिंग। 2022 में PCB ने हायर किया था टोबी को, जो पहला ग्राउंड्समैन था। आप लोग उससे मिले होंगे, बड़ा अरसा रहा आप लोगों के साथ। वहाँ पे टोबी, ही इज गॉन समवेयर एल्स, he's got a better option I suppose. एंड PCB ने उनको हायर जब किया था उसके बाद किया जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे डेड सी पिचेस बना दी थी, ना टर्न हो रहा था, ना बाउंस हो रहा था, स्लो एंड लो एंड बोरिंग। यू सी टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट फन। थोड़ी सी पहले 3 दिन 2 दिन थोड़ा सा
बिग बॉल निकलना चाहिए, तीसरे दिन बैटिंग होनी चाहिए, चौथे 5वें दिन टर्न होना चाहिए। इस तरह की पिच में मज़ा आता है ऐसे ही, ऐसे ही, चेंज बिल्कुल। सेशन बाय सेशन। बट हमारे यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेटें बनी थी, पता था कि ड्रॉ होना है, आज आके किसी एक टीम ने आखिरी दिन हार जाना है, बट एट द एंड 5 दिन जाएगा ये। Yeah, that's how it has been. All right, let's get back to Peshawar Zalmi versus Multan Sultans. अच्छा मुकाबला आज मिसबा, because you're looking at two captains, Babar Azam and Mohammad Rizwan, both opening the innings and both teammates for the Pakistan national team. This is going to be an interesting contest. बिल्कुल। आई थिंक कि ओवरऑल भी देखें, टॉप की टीम ठीक है मुल्तान, बट पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पे है टेबल पे, लेकिन हेड टू हेड में दोनों मैच वो जीते हुए हैं, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे इस वजह से। इससे जैसे टीम कॉन्फिडेंस आता होगा ना, बिल्कुल आपको आता पूरा है, यूनिट कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ये है कि दूसरी जो टीम आपसे हारी हुई है उसको भी आइडिया है कि हमने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ हमने बेहतरी लानी है, और वो कोशिश करेंगे कि अब वो उस तरीके से ना खेलें। और कोई ये वाला मैच तो जाहिर है डिफरेंट बॉल गेम होता है, जब भी आप ऐसे मैच में जाते हैं, डू एंड डाई सिचुएशन है ऑलमोस्ट। तो आई थिंक कि जैसे आपने पहले बात की, दोनों टीमें मुझे लगता है कि बैट फर्स्ट टीमें हैं, कॉन्फिडेंट फील करती हैं, और वे ऑफ प्लेइंग जो है दोनों को ऐसा है कि सेटिंग अ टारगेट इज़ गुड फॉर दैम। ये एक बड़ा चैलेंज होगा किसी भी टीम के लिए जो डिफेंड करेगी, और मुझे लगता है कि मेंटली ये चीज़ दिमाग से निकाल के आना पड़ेगा कि हो सकता है एक टीम टॉस जीत के बैटिंग कर ले, तो दूसरी को प्रिपेयर करना होगा अपने आप को कि हमने इसको जैसे भी है चेज़ करना है। जी हाँ, एंड देन ऑफ कोर्स बोथ दी ओपनिंग, दोनों टीमें जो है बहुत डिपेंड करती हैं पेशावर ज़ल्मी बाबर के ऊपर। बिल्कुल, आई थिंक दोनों का ये भी एक कंपैरिजन होगा कि कैसे दोनों खेलते हैं। फर्स्ट बैटिंग में बाबर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी, नो डाउट कि पावर हाउस है उनका बैटिंग में, लेकिन जो एक ग्लू का काम करता है कोई बैट्समैन बैट थ्रू और कॉन्फिडेंस देता है पूरी बैटिंग लाइनअप को, वो बाबर है कि वो एक साइड पे वो खड़ा होता है और ना सिर्फ वो स्कोर को चलाता है बल्कि वो दूसरों को साथ खिलाता भी है अपने, और वो बड़े सुकून में फिर बैटिंग करते हैं, बाकी अपनी नेचुरल गेम खेल सकते हैं। Once Babar goes, then it is going to be slightly tough for I think Peshawar Zalmi. So Multan will be looking कि कैसे हमने बाबर को कैसे early out करना है। The kind of form Babar is in, I think totally different batsman नज़र आ रहे हैं in terms of his basically जो impact डाल रहे हैं वो गेम पे, और अगेंस्ट स्पिन पावर प्ले में टाइम लेते हैं वो पहले, बट इस PSL में वैसे नहीं है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट अटैक कर रहे हैं स्पिनर्स पे, और कुछ अनकन्वेंशनल शॉट्स भी खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट क्लियरली अप है जो प्रीवियस PSL था, तो ही इज़ अ डेंजरस बैट्समैन फॉर द पोजीशन। या हफीज़, दोनों टीमें, पेशावर ज़ल्मी 5 दफ़ा फाइनल में जा चुकी है, मुल्तान सुल्तान 4 दफ़ा फाइनल HBL PSL का खेल चुकी है। बोथ द टीम्स अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद प्रेशर बिकॉज दे हैव बीन देयर टू मेनी टाइम्स। जी, एक तो हिस्ट्री आपने बताया उनके साथ, उनको बैक करेगी कि वो इसको कैसे कॉप करे इस प्रेशर को, और फिर जो मोमेंटम है दोनों टीमों का वो बहुत शानदार था। दोनों टीमें एक राइट प्रोसेस के साथ यहाँ तक पहुँची। पेशावर ज़ल्मी की जर्नी भी बड़ी इवेंटफुल रही, उनके कुछ प्लेयर जैसे मैंने बात की कि उनके जो अच्छा सेटअप था वो चला, और जो उनको एक, आप सोचें कितना प्रेशर होता होगा उन दो प्लेयर्स पे, साइम और बाबर के ऊपर, कि जब वो आउट हुए ये कुछ सेट नहीं कर सके। तो उन दो की भी बड़ी राइट कंट्रीब्यूशन है कि वो ज़्यादा देर तक अंदर रहते हैं, कोई एक बंदा ज़रूर बड़ा परफॉर्म करता है। और प्लस जो स्पिनर को इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, जब से वो किया तब से उनकी टीम एक डिफरेंट लुक में आ गई। तो आई थिंक उनका भी प्रोसेस बड़ा शानदार है। और मुल्तान सुल्तान एज आई सेड कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जितने भी प्लेयर खेले हैं जो राइट बेसिक्स ऑफ द गेम के पास रह के जो इन्हें परफॉर्म किया है, वो मुल्तान सुल्तान है, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको बल्कि ये हेडिक होगी कि आज वो डेविड मिलान को खिलाएं या जॉनसन चार्ल्स को खिलाएं, वो यासिर को खिलाएं या फैसल अकरम को खिलाएं। तो आई थिंक इट्स अ गुड मुश्किल टू हैव कि यार कि हम करें क्या, लेकिन उनके सारे प्लेयर परफॉर्म करके बैठे हुए हैं। जो भी आएगा मुझे लगता है कि वो जो भी टास्क उसको मिलेगा उसको हैंडल करने की उसकी कैपेसिटी और उसकी जो मोमेंटम है उसके पास होगा। बिल्कुल, आई थिंक दोनों के पास ये ऑप्शन मौजूद है, दोनों के पास ये प्रॉब्लम है। आई थिंक कि जो ज़ल्मी का कम है, लेकिन ज़ल्मी के पास भी जो स्क्वाड है, इफ़ दे प्लेड राइटली, उनके पास तो 7 बॉलिंग ऑप्शन बनते हैं और 9 बैट्समैन के ऑप्शन बनते हैं। तो आई थिंक दे आर बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड्स, बट अगेन कि वो ज़ल्मी टारगेट सेट करके इस दफ़ा डिफेंड कर रहा है,
Yeah. मुल्तान देर ऑलवेज बीन बैटिंग फर्स्ट टीम, दे लाइक टू बैट फर्स्ट, और आई थिंक के यहाँ पर टॉस बहुत वाइटल होगा, और पिच का भी कंडीशन अगर रीजनेबली बैटिंग हुई तो पहले बैटिंग करने वाले को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा. टीम वाइज आई थिंक बोथ आर बैलेंस साइड. मुल्तान ऑब्वियसली हैव मोर ऑप्शंस, but Zalmi is equally very good. Well, Seem, if you were to look at these teams today from just their recent performances, now of course Multan Sultans दो दफ़ा हारी हुई है पेशावर ज़ल्मी से, but पेशावर ज़ल्मी का भी ज़रा स्टार्ट जो था शेकी हुआ था इस PSL के अंदर. When you look at the teams, the way they are, the way they're calibrated right now, and if you were to make an exact comparison between both these teams, who do you think here on paper has an edge right now? On paper. Look, they both are good sides. Right. One is finished number 1, one is finished number 2. एक के 14 पॉइंट हैं, एक के 13 पॉइंट हैं. It's very difficult to pick one. They both have every basis covered. Up now is the time. This particular game today is all about how mentally strong they are as a team. How mentally strong they are as a team. This is the moment of truth which is upon us. First qualifier here in the HBL PSL 9. You're watching The Pavilion. We're going to take a break, but we'll see you right after the break. Hello and welcome back to The Pavilion. मैं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports. Our continued coverage of the HBL PSL 9, and today is qualifier number 1. It is Multan Sultans clashing with Peshawar Zalmi. An important game because the team that wins this one, well, they get to relax and get to play the final next, while the other team then needs to go play another eliminator to make its way back in with any chance of playing the final. With me in the pavilion, I've got 4 fantastic former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, मिसबाउल हक एंड द ग्रेट वसीम अकरम. हम लोग मैच के गेम के बारे में बात कर रहे थे. पेशावर ज़ल्मी की तरफ वापस आते हैं. वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ बाबर आजम हैज़ बीन की फॉर देम. मिसबा राइट ऑन टॉप ऑफ द ऑर्डर. हिज स्ट्राइक रेट हैज़ इंप्रूव्ड एंड ऑल दैट, बट ही बिकम्स more dangerous because of the partner that he has on the other side, and that's the young Saim Ayoub, and together they have the high strike rate in this in the power plays of this PSL. बिल्कुल. आई थिंक कि कम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को. एक तो लेफ़्ट राइट कम्बिनेशन जो है वो हमेशा मुश्किल में डालता है दूसरी टीमों को प्लान करते हुए, और बाबर नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं जबकि सैम समटाइम्स अटैक करता है. अच्छे बॉलों को भी वो इस किस्म के शॉट खेलता है कि थोड़ा सा बैक फुट पे होते हैं बॉलर्स, उनको लाइन को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है. और अर्ली ऑन हमेशा मैं बात करता हूँ कि जो आपकी जोड़ी है, ओपनिंग जोड़ी, उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उनके स्ट्राइक रेट्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल एक प्लेयर का कितना है, और दूसरा थोड़ा सा जो टाइम लेता है उसके बाद उसका स्ट्राइक रेट कितना है. तो इसमें बाबर जस्ट वेट्स फॉर दोज बॉल्स के जिसको उसने कैश करना, बट सैम स्ट्रेट अवे जो है अच्छे बॉलों को भी ऐसे शॉट खेलता है जिससे अगली टीम अंडर प्रेशर होती है. तो टीम अंडर प्रेशर होती है, देन दे गिव बॉल्स टू बाबर ऑल्सो, जिस पे वो कैपिटलाइज करता है. दे कम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल. और दोनों की जो अच्छी चीज़ है, इवन सैम की भी, कि वो जो शॉट खेलते भी हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क शॉट नहीं होते, वो क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं. नॉर्मली जो हम एसोसिएट करते हैं कि पावर प्ले में धड़े मारने जाते हैं बैट्समैन और उस पर आउट होते हैं, ये बड़ा अच्छा टाइम करते हैं बॉल को, और गैप्स में भी खेलते हैं, और जिधर का बॉल होता है वहाँ खेलते हैं. इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. बिसाइड के इतना स्ट्राइक रेट है, बट स्टिल एवरेज अच्छी है, स्टिल कंसिस्टेंसी है, which gives a lot of confidence to Babar and the whole team. Wasim, Naveenul Haq is not available for Yes. Peshawar Zalmi. Yes. How big a setback is it? Because he has the experience and he's performed for He's a Zalmi very throughout good his T20 PSL. bowler. Yeah. Good variations, good अब सीम आप bowling भी करता है, वेरिएशन दोनों. उसका स्लो बॉल बड़ा अच्छा है. अब वो गया है तो ओवरसीज फास्ट बॉलर तो है नहीं इनके पास. पॉल वॉल्टर है, उसको शायद ही ना खिलाएं. We've seen Paul Walter. He's a batter who can bowl a bit, but I think यहाँ सलमान इरशाद आएगा. I don't know about Khurram Shahzad if he's fit or not. Is he fit? I think he's fit. He's fit, I think. So either one He's of them will available. play, but my worry for Peshawar is the middle order batsmen, especially Haris. Yes. Haris अभी तक 8 innings खेला है, 80 रन है, और उसका एवरेज 11 की है, स्ट्राइक रेट 117 का. एक तो इज प्लेइंग आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, नंबर 4 पे नंबर 3 पे आ रहा है, और वो भी 6. उनकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी जा रही है दोनों ओपनर्स की. तो वो नंबर पावर प्ले के बाद ही आता है. Right. पावर प्ले के बाद इज अ डिफरेंट बैटिंग, एंड दैट्स वेयर आई थिंक हारिस इज अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, नो डाउट. ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट हिज फॉर हिम एंड फॉर हिमसेल्फ दिस इज द टाइम टू लर्न एज अ बैट्समैन कि मैं हर नंबर पे बैटिंग करना
जब वो यहाँ आता है 3-4 पे थोड़ा लॉस्ट लगता है, उसको समझ नहीं आ रही छक्का मारना है, सिंगल करनी है. देयर इज 2 modes, देयर इज नो इन बिटवीन व्हेन ही कम्स टू बैट एट नंबर 3, नंबर 4. Yeah, that becomes a challenge, and middle order is a concern for everybody, Hafiz, for the Pakistan team, and even for these franchise cricket teams as well. They're also finding it very difficult to find some reliable middle order, lower middle order batsmen, other than maybe you have Azam Khan for Islamabad United. That's a struggle that we've seen throughout this PSL. देखें इस्लामाबाद को निकाल के उसमें उनको शादाब की कैपेसिटी के अंदर वो मिल जाता है एक बैट्समैन जो 4 या 3 पे भी खेल रहा है. आज़म है. अगर आप ओवरऑल देखें कोई भी ओवरसीज़ जो बैट्समैन है उसको इशू नहीं आ रहा. सिर्फ पाकिस्तानी बैट्समैन दे नेवर वांटेड टू बैट एट नंबर 4, 5, 6. ओपनर So whenever they even play for their teams in domestic, नहीं, इवन ये जो पीएसएल में खेल रहे हैं कितने प्लेयर हैं जो 5 और 6 के ऊपर आपको खेलते हुए कंफर्टेबल हैं और वो ये कह रहे हैं कि वी आर ओके विद दैट, वी आर जस्ट straight away एक ही नाम आता है इफ्तिखार. इफ्तिखार ही है ना एक वाहिद प्लेयर. उसके अलावा पूरी 6 फ्रेंचाइजी के अंदर मुझे 5 और 6 के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर बता दें जो खेलना चाहता है या खेलते हुए हैप्पीली कुछ ना कुछ करके दे रहा है. अब इशू ये आ जाता है कि जब आपके पास सारे ही परफॉर्मर ओपनर नंबर 3 के आ जाएंगे और आपकी टीम के अंदर फ़र्ज़ करें अगर फ्रेंचाइज की टीम भी है, हारिस के केस के अंदर देखें यहाँ तो क्या साइम बुरा प्लेयर है? नो, आई थिंक मैनेजमेंट मेड द राइट डिसीजन. ही बिलोंग्स टू दैट स्पॉट कि वो नंबर एज एन ओपनर खेले. बाबर ने ओपनर खेल रहा है क्योंकि अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से. अब अगर उसको 3 या 4 पे दोनों जगहों पे खिलाया गया, अगर वो ये सोचते हैं कि वो सिर्फ एज ए ओपनर ही खेल सकते हैं, तो दैट इज समवेयर यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स. जो वसीम भाई ने बात की और हम काफ़ी मरतबा कह चुके हैं कि आप एक कंप्लीट प्रोडक्ट बने. आप सिर्फ सिनेरियो के ऊपर ना अपने आप को सेटल करें कि मुझे ये सिनेरियो मिलेगा तो मैं अच्छा खेलूँगा, ये कंडीशन मिलेगी तो मुझे अच्छा खेलूँगा. बाकी दुनिया के प्लेयर डेविड मलान को ऊपर नीचे कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. जॉनसन चार्ल्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. उस्मान खान ऊपर नीचे जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. हैंड्रिक्स ऊपर नीचे आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. तो हमें क्यों पड़ता है? क्योंकि हम लोग शायद कम समवेयर अपने स्किल्स की इन्हांसमेंट उस लेवल पे नहीं लेके जा रहे जो रिक्वायर्ड है फॉर इंटरनेशनल. इजी ऑप्शंस ढूंढ इजी ऑप्शन ढूंढ इस टाइम सबसे अच्छा ऑप्शन है कि पाकिस्तान को रिक्वायरमेंट है ऐसे प्लेयर की. फिर भी कोई नहीं खेलना चाह रहा, फिर भी कोई नहीं खेल रहा. एज ए यंगस्टर स्पेशली दे शुड वर्क ऑन इट कि यार मैं ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी ऑप्शन है. ऊपर टॉप ऑर्डर पे देखें आपकी जगह बननी बड़ी मुश्किल है. कितने प्लेयर होंगे 90 अब प्रॉब्लम होगी. फॉर इंस्टेंस अब already- प्रॉब्लम होगी साउथ को भी, बिकॉज अब वो खेल रहा है ओपनर एंड इज प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट फॉर कोयटा. बट व्हेन इफ ही गेट्स पिक्ड फॉर पाकिस्तान टीम वेयर वुड ही बैट? ही इज नॉट गोना कम देखें टू ओपन. T20 में तो अगर उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी तो वो तो ओपनर ही आप देके जाएंगे ना. Yeah. तो ओपनर तो पहले आपके पास रिजवान है, साइम है, बाबर है, पहले उनमें से एक को Then नीचे एक किया को तो हमने ऐसे- middle order किया ऐसे already. ऐसे शुगर लगा, ऐसी बातें हुई कि जैसे पता नहीं कि कुरान और हदीस जो है बदल दी गई. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ये रोल प्ले करना है टीम के लिए. किसी को तो 3, 4, 5 पे खेलना है कि वो कौन खेलेगा. हम में से कोई ना कोई प्लेयर आएगा जो 3 और 4 और 5 के ऊपर खेलने के लिए खुशी के साथ ये रोल प्ले करेगा. और अगर हम उसको एक कंफर्ट जोन ढूंढेंगे तो फिर ओपनर तो कोई 2 खेलेंगे, बाकी सबको बाहर निकाल दो. तो ऐसा हो नहीं सकेगा. तो इसलिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुझे लगता है कि आप फ्रेंचाइज की बात ना करें. फ्रेंचाइज के अलावा पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो भी यहाँ पे आके ओपनर ही खेल रहे हैं. इवन तैयब ताहिर वो भी नंबर 3, नंबर 4 पे ही खेलते हुए नजर आए हमें मुल्तान सुल्तान की तरफ से. तो आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है और कोई खेलना भी नहीं चाह रहा. तो ये एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर होगा पाकिस्तान की. 90s के अंदर वसीम भाई का जब पाकिस्तान की एक टीम थी, मिडल ऑर्डर बहुत सेट था. उस टाइम पे कितने प्लेयर्स थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो बहुत टॉप परफॉर्मर थे मिडिल ऑर्डर में, लेकिन ऊपर जगह ही नहीं थी. मलिक था, तो वहाँ पर इंजमाम था, these guys were very consistent. एज ए प्लेयर फिर आपको प्रोएक्टिव होना है. आपको फिर देखना है कि यार मैं कौन से नंबर पे खेल के परफॉर्म करके मैं पाकिस्तान टीम, क्योंकि अल्टीमेट तो आपके पाकिस्तान को सर्व करना ना. अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो इट मीन्स कि आप देखेंगे ऑन टूर वाहिद वो प्लेयर जिसने तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट किया वो फ़खर जमान था. जी हाँ. हालांकि ही वॉज अ ओपनर. बाबर और रिजवान की कामयाब जोड़ी के बाद उसको नंबर 3, 4 पे नीचे किया गया. जब उससे बात की गई टूर पे तो उसने कहा जी मुझे किसी भी नंबर पे खिला दें फॉर पाकिस्तान, आई एम वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने अपना रोल प्ले करना है. तो आई थिंक वी नीड सम कैरेक्टर्स लाइक हिम कि जो सेल्फलेस जोन के साथ खेलें और वो ऐसा खेलना चाहिए कि मुझे जो भी रोल दिया जाएगा फॉर द टीम मैं करूंगा, क्योंकि एज ए ओपनर 2 प्लेयर खेलेंगे, बाकी सब ने नीचे खेलना. ऐसे ही है. ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि फ़खर जमान एक्सेप्टेड इट वेरी ओपन हार्टेडली कि यार ये ठीक है जो मुझे आप बोलेंगे मैं करूंगा. आपको याद होगा वसीम इस PSL के अंदर रदरफोर्ड ने जब एक बड़ा मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स को जिताया था एंड लास्ट ओवर में उन्होंने बड़ी हिटिंग की थी. वो जो पोस्ट मैच इंटरव्यू उनका उधर ही बाउंड्री से जो होता है उसमें उन्होंने कहा था कि द क्वेश्चन वाज कि यू प्लेड रियली वेल एंड ऑल दैट. कहते हैं दैट्स माय जॉब, दैट्स व्हाट आई गेट पेड फॉर.
Yeah. I mean, that's just the mindset that is there. That's my job. He was hired as a finisher. Simple. Either you bat first, either you chase. Right. Every time he goes out to bat, he does his job. 10-12 गेंदों पे 20-22 करना या 30 करना वो करके जाता है. रेगुलर करता है वो. It's unfortunate कि वो कोयटा he had to go back. I know this is a little off topic, but let me then bring this question to you. Abhi recently ही Pakistan team के, and again I know you hate to talk about salaries and everything, Yeah. but I'll just want to frame this question very gently and delicately. एक बहुत बड़ा हमने देखा कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो अचानक 15-20 लाख रुपए से सीधा 60-65 लाख रुपए पे लेके गया गया. सो यू आर गेटिंग पेड, यू आर गेटिंग अ सैलरी व्हिच मींस इट्स अ जॉब, एंड देन व्हेन यू आर इंटरेस्टेड विद अ जॉब प्रोफेशनली, then you're asked to do things professionally. Yaar, I need you to deliver me these goods. This is your KPI that I need you to fulfill, key performance index that you need to fulfill. Then why is there ever even a discussion in public domain कि जी कौन कहाँ खेलेगा, वो खेलना नहीं चाह रहा, वो उधर नहीं जाना चाह रहा, या ड्रेसिंग रूम के अंदर कोच को कप्तान को कह रहे नहीं जी मैंने 4 पे नहीं खेलना या मैंने 3 पे नहीं खेलना. I think Why does ये that happen? कल्चर सेट हो गया है पिछले 2-3 सालों में. I don't know who to blame. यूजली आप ब्लेम करते हो मैनेजमेंट को या स्किपर. पाकिस्तान में कैप्टन इज काइंड ऑफ ऑल इन एंड. बट ये कल्चर बन गया हुआ है. ये हफीज़ ने भी जाके नोट किया है. ये दोस्त कब छोड़ी क्रिकेट आपने इंटरनेशनल? मैंने 21 में छोड़ी और तो वी आर इन 24 नाउ. सो अबाउट 2.5 years. तब तक ये मैंने नहीं था देखा जो आप देखा. So that mindset has changed since these guys left. So unfortunate, but they should know they're getting paid to do a job, and plus representing their country. Don't worry about little things. Just Yeah. get on and play. You have the talent. We all support you. Your country loves you. Yeah. I mean, these are our boys. We love them inside out. But just go out and fight. देखो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, गेम में हार जीत होनी है. किसी ने हारना है, किसी ने जीतना जीतना है. नॉर्मल बात है बिल्कुल. It's just as a nation we have to be just easy with the guys. एक तो ये 40 साल के जो पहले के क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो अभी पैदा भी नहीं थे हुए, वो जब क्वेश्चन पूछते हैं फिर मुझे गर्मी आती है. फॉरेन कल्चर में क्या है, आप फाइनल हार गए ऑस्ट्रेलिया फॉर इंस्टेंस किसी से, वो जाएंगे एक दिन प्रेस में उड़ाएगा, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे आएगा, एंड देन दे फॉरगेट. दिल से बैड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. हमारे यहाँ 40 साल वाले पहले गल, I know 40 साल वाली पहले की बात फिर वो करते हैं. वो माइंडसेट हमने चेंज करना है. हमने अपने बच्चे को बताना है बेटा ये गेम है. Yeah. It happens. It happens. I know what you're saying, Wasim, and I know you get hurt about it. I know you No, I get know उस दिन emotional. हफीज से किसी ने पूछा वो सेमीफाइनल 2011 वाला. I mean, I don't even remember these things, guys. We have to move on. Yeah, we do absolutely. Arif Yaqub and Mehran Mumtaz, Misbah for Peshawar Zalmi, just fantastic spinning options that they have, and they're both looking very very good. Especially Mehran Mumtaz, अभी हमने उनको जो ऑपरेट करते हुए कराची में देखा है, he looks like a handful of a bowler to handle. जी बिल्कुल. लेफ्ट आर्म स्पिनर जब भी स्पेशली इन पिचेस पे, उस दिन भी हमने बात की कि जो बॉलर थोड़ा एयर में तेज़ बॉल करता है और स्पेशली फिंगर स्पिनर और आके मारता है बॉल को, वो अंडर कट टाइप का बॉल होता है, उसको मुश्किल होता है. सीधा भी रहे तो मुश्किल है आपके लिए, और फिर अगर स्पिन हो जाता है वहाँ से तो और मुश्किल है, क्योंकि पेस उनकी तकरीबन 100 के आसपास रहती है. जी जी. थोड़ा सा पिछले मैच में मुझे लगता है कि इनकंसिस्टेंट थे विद हिज लेंथ में inconsistent था, मैं इसको पेस में फुलर हो रहे थे बॉल, कुछ पीछे गिर रहे थे, टांग की तरफ बॉल गए. देखिए लेंथ उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए, वरना मुझे लगता है कि एक टेलर में लाइन भी थोड़ा पिच मुझे थी लगा है. टांग के बाहर जाती थी. ओके. मिडिल में इनकंसिस्टेंसी पिच होता है वो थोड़ा लेग स्टंप के बाहर जा रहा है. जो ये एक प्रीवियस बड़ा- मैच था उसमें बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की है. इस मैच में कई दफ़ा होता है बॉलर, आप देखते हैं कि पिच जो है वो सपोर्ट कर रही है, प्रेशर थोड़ा बनता है, आप एक्स्ट्रा करने चले जाते हैं, उसमें आप कई दफ़ा वो जो बेसिक है वो भूल जाते हैं. तो वो मुझे लगा है पिछले मैच में, बट ही इज़ अ गुड बॉलर, और अगर वो जगह पे गेंद करेंगे तो मुश्किल होगी दूसरी टीम को. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. वसीम, टेक अ लुक एट दिस. दिस इज जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज द मोस्ट बॉल्स बोल्ड विदाउट कंसीडिंग ए 6 इन दिस PSL 2024, एंड लुक एट मेहरान मुमताज, ही इज राइट ऑन टॉप देयर. देन यू हैव खुशदिल शाह, देन यू हैव अरफात मिनहास, एंड देन यू हैव खुरम शहजाद. I mean, that's a good, very लेकिन good number. 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं ऊपर, Yeah. लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं. Yeah. That's a fan, that says a lot, because इनके और खुशदिल के बीच में जो है वो 16 गेंदों का डिफरेंस है. और इससे ये भी पता लग रहा है स्टैट से कि आपको इन पिचेस पे जो हमने देखी है इस दफ़ा PSL में, आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए.
मिस्ट्री के अलावा लेफ्ट आर्म स्पिनर तीनों देखें टॉप पे हैं जिन्होंने सिक्सेस कम खाए हैं. दैट्स आल्सो अ गुड इंडिकेशन. Yeah, that has this says volumes for the वो हमने आरिफ याकूब की भी बात कर रहे थे, वो उनको जब लेकर आए, जब पेशावर ज़ल्मी ने अपना सारा रीथिंक किया कि नहीं भाई ये तो मामला ऐसे नहीं चलेगा, और आते साथ ही आरिफ याकूब ने जो है मेड एन इम्प्रेशन, एंड इट्स लाइक ही इज़ गेटिंग the experience and the exposure बड़ी तेजी से, and you can see with every game that there's a the difference in his approach. You can see that he's picking up, learning. That's a great thing to see in a cricketer. ये सबसे अच्छी चीज़ उसकी ये टेम्परामेंट बहुत अच्छा है. उसने जितनी जल्दी इसको क्रिकेट मिली है एकदम से, पहले T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट देन टू PSL. अमेजिंग जर्नी, वेरी क्विकली, और उसके बावजूद जो है अंडर प्रेशर नर्व्स इनके कंट्रोल रहते हैं. तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट हार्डनिंग थिंग. टैलेंट तो हमें पता था सबके, बॉल अच्छा टर्न करते हैं, यू नो, इनका स्पेशली हाथ में जान बहुत ज़्यादा है. जो ऑफ द पिच बॉल लग के इनका जाता है, स्पिन होता है अच्छा. आई थिंक जो स्पेशली वो जो ओवर था, जो अल्टीमेट ओवर जो उन्होंने अभी ये सारे विकेट इन्होंने हासिल की, जो आई थिंक ज़ल्मी का टर्न अराउंड ऑब्वियसली यहाँ से ज़रूर देखेंगे. इस तरह की जीत के बाद ना, एक तो उनका कम्बिनेशन सेट होता जा रहा था, जो फिलिंग ब्लैंक जो उनके खाली थे वो भी फिल होते गए, और साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस ऐसी आती गई. तो आई थिंक आज भी अगर स्पिन विकेट है तो हो सकता है वो 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, यू नेवर नो, बट आई थिंक प्रॉबली वो फिंगर स्पिनर जो है मेहरान के साथ प्रेफर करेंगे, क्योंकि कंट्रोल ज़्यादा रहता है ऐसे बॉलर का. आई थिंक अंडर प्रेशर गेम दे माइट गो विद मेहरान ओनली, और मे बी मोजली को आज चांस मिल जाए. आई थिंक ये ऐसे उनको यूटिलाइज नहीं किया अभी तक, क्योंकि TKC जो हैं वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे. TKC खेले भी तो वो खेल सकता है. हाँ वो भी खेले तो अगर वो आ जाते हैं नवीन की जगह, क्योंकि इज नॉट अवेलेबल, और एमल जो उन्होंने फास्ट बॉलर खिलाया उसकी जगह खुरम शहजाद आ जाए, सारी चीजें पूरी भी आ जाएंगी, बैटिंग भी बढ़ती है और साथ में स्पिन ऑप्शन भी आपको देता है. Yeah, and look, they have such a good problem to have, जो हम बार-बार कह रहे हैं. They've got everything available. आइए जरा दोस्तों नजर डाल लेते हैं नंबर्स गेम पे. राइट जी, ये है आज की नंबर्स गेम. हाईएस्ट रन रेट in over 16 to 20 in HBL PSL, and look at that, Multan Sultans are right on top, and then you have Peshawar Zalmi trailing, but look, Lahore Qalandars again Lahore Qalandars are there. जो भी स्टैट दिखा रहे हैं ये नंबर 2 पे ही है, नंबर 3 पे ही है. मैंने सिर्फ एक ही स्टैट देखा था, वो नीचे थे, बाकी सब में ये ऊपर है. So really interesting. वसीम, आपकी टीम भी है कराची किंग्स, अच्छी जगह पे. Yeah, better than Quetta. जहाँ पे पॉइंट and Quetta qualified by the way. बॉटम से सेकंड आप पर. जी हाँ, वही तो कह रहे हैं. मैं अच्छी जगह पे, तो तूने कहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स से तो बेहतर है. मुल्तान का ये जो आखिरी 5 ओवर का जो एक फिनिशिंग इफ्तिखार आ रही है, वो इफ्तिखार चले. अगर वो 12.2 उनकी इफ्तिखार की वजह से आ रही है, तो लाहौर कलंदर्स की 11.54 किसकी वजह से आ रही है? I'm thinking because they kept changing the batting, because they kept changing the batting order. You can't really put your finger on who that was. You know, Peshawar Zalmi was all Powell, because Powell was coming and powering those hits at the bottom. Islamabad United, well, they have the Azam Khan factor there, they have the Fahim Ashraf factor there. कराची आखिरी ओवर जो है ना, आखिरी ओवर उसमें 9 तो होते हैं. आखिरी 5 ओवर में मोस्ट टीमें जो हैं वो आखिरी 5 ओवर में 45 रन तो करते हैं. आइडियली नाउ तो गिवन है, 8 से 9 होते हैं, लेकिन जो 10 प्लस की वो जो 11-12 पे जो जाता है ना, वो फिर एक डिफरेंस क्रिएट करता है. And that's your numbers game, right? नीचे इम्पैक्ट पेस की हम बात करें, डाउन द ऑर्डर, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है. बाकी टीमों में भी ये स्ट्रगल किया है. क्या do you think both these teams are in a place where if their top order doesn't fire, they have enough batting power down the order? Because I look at the 4 teams that are left for the qualifiers. We know that Quetta Gladiators don't. Quetta Gladiators तो ऊपर अगर तितर बितर हो तो नीचे तो थड़थल्ली मच जाती है. इस्लामाबाद यूनाइटेड is the only team that I see that has that. नहीं, इवन मुल्तान के पास है. अगर आप मुल्तान के पास जाएं, अगर उनके रिजवान किसी मैच में नहीं भी स्कोर करते, तो उनका उस्मान और पहले हैंड्रिक्स थे, वो चले गए, तो अब चार्ल्स आ गए हैं, वो जाते हैं, तो उसके बाद इनके पास पॉवल आ जाते हैं. सॉरी, पॉवल कह रहा हूँ, इफ्तिखार हैं. खुश दिल थोड़ा बहुत लाइक वो परफॉर्म नहीं कर सके, अब वो नहीं भी खेल रहे. उसके बाद तैयब ताहिर खेले हैं. फिर जब आप उससे भी नीचे आ जाए, जो 7-8 है, वहाँ पे अब क्रिस जॉर्डन है. He's a very good striker. डेविड विली हैं, he's a very very good striker. अब्बास अफरीदी हैं, उसामा मीर हैं. तो इनके पास अगर मैं 7-8-9 की स्ट्रेंथ देखूं तो इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. जबकि मैं दूसरी तरफ जाऊँ, अगर आज के मैच के ऊपर ज़ल्मी की तरफ,
तो जब जब हमने देखा बाबर स्पेशली पहले 6 ओवर में आउट हो जाए तो इनके पास कोई स्टेबिलिटी या कंट्रोलिंग द गेम करने वाला प्लेयर नहीं थोड़े है, क्योंकि पड़थू पड़ जाते हैं। हाँ, बाबर अगर आउट हो क्योंकि जाए वन वे ट्रैफिक के खेलने वाले प्लेयर ना, बाबर के अलावा, और या शायद समवेयर आई फील साइम कैन प्ले दैट रोल। लेकिन उसके बाद अगर आप हारिस की तरफ आ जाएं, हसीब की तरफ आ जाएं, पॉवल आ जाएं या आसिफ खेलें हैं, ये जितने प्लेयर हैं ये वन वे आप खेलते हो हैं। पेशावर के साथ मुल्तान के साथ, तो आप क्या प्लान करोगे अगेंस्ट बाबर एंड साइम? यही प्लान करेंगे ना बाबर एज सून एज पॉसिबल कि नए गेंद से इसको ऑफ स्टंप के बाहर ना दो, इसको विकेटों में गेंद रखो, लेट हिम टेक अ चांस, डोंट गिव हिम एन इजी डिलीवरी। प्रेशर ऐसे वसीम क्रिएट भाई, होगा। एक चीज़ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, हालांकि दैट कैन बी वेरी सक्सेसफुल। चांस आप ले सकते हैं। एक तरफ से आपके डेविड विली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ओके फाइन। दूसरी तरफ से इफ्तिखार को डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए विद न्यू बॉल, क्योंकि वो दोनों पे अटैकिंग ऑप्शन है आपकी। बाबर बहुत दफ़ा आउट हुए ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट, और थोड़ा सा उनको होता है कि चांस लेना उस पर, अगर वो चांस अर्ली लेंगे तो चांस बन सकता है, और फिर लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं इफ्तिखार। ठीक है, अगर उनको 10-15 हो जाता है, आपके बाकी बॉलर्स को भी हो रहा है, बट आप एक आधा ओवर ऊपर ज़रूर एज एन अटैकिंग ऑप्शन यूज़ करें उनको, कि भाई ठीक है इनके खिलाफ आप आएंगे, हो सकता है ये विकेट इनमें से किसी एक को ले जाते हैं, आप 15 रन खैर है, gamble ले आप सकते उसका हैं, बिल्कुल gamble ठीक कर है। सकते। फ्लैश स्ट्रेटजी जी, ये वो वाली स्ट्रेटजी की जा सकती है, and then- फ्लैश वाली, फ्लैश फ्लैश वाली, मुझे कहना है मैं फ्लैश हो गया है। हाँ, अच्छा, फ्रेश एंड देन मोहम्मद अली जैसे बॉल करते हैं तो अर्ली ऑन, जो लास्ट टाइम भी वो राउंड द विकेट चले गए हैं स्ट्रेट अवे उसको साइम को, नहीं क्लोज द स्टंप ओवर द विकेट आके उनको बेशक यॉर्कर या बिल्कुल फुलर लेंथ बॉल कराएं, ट्राई टू जस्ट गेट हिम मिडिल में खत्म हो, वो मिडिल में खत्म लेग पे खत्म हो, हो, फाइन स्क्वायर पीछे रखें, नेचुरल शॉट है उनकी, चांस लें, इनको आउट करने की कोशिश करें अर्ली इनमें से। थर्ड मैन ऊपर, फाइन स्लैग उसको लेग पीछे। वो जो ये वाला शॉट खेलते हैं उनको उससे थोड़ा सा आप उनके जहन में डालें कि यहाँ 2 फील्डर हैं भाई, अगर खेलोगे आप पिच तो आउट होने के चांस हैं, देन ही माइट ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। जब वो करीब आने देंगे उस गेंद को तो चांसेस हैं कि वो लेग बिफोर होने का उनका अर्ली। All right, and with that, we're going to take a break. When we come back, we're closer to the action. Stay with us. Today is qualifier number 1. It is Multan Sultans clashing with Peshawar Zalmi. हम इसके हवाले से बात कर रहे थे. All right, there you have that interview. वसीम, ज़रा प्लीज़ आवाम के लिए, देखने वालों के लिए ज़रा आसान कर दें, उन्होंने क्या बात की इस इंटरव्यू में, दोनों बॉलरों ने क्या बात की उन्होंने? आप सुन रहे थे? कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आई। आई वॉन्ट टू बी लुक वुड व्हेन आई ग्रो अप। Yeah? क्या बाल बना के, सफ़ेद दूधिया दांत, कुछ ज़्यादा ही दूधिया हैं। हम जाते थे मैच में, बाल आते, कोई शक्ल ना बनी हुई, दाढ़ी आते, पूरा चेंज करके लड़का लशक के आता है। Yes, lush push. Flash. नहा धो के फ्लैश होके आता है basically. All right, so the two English bowlers, and guess what, जिस चीज़ की आप सबको हमेशा से तलब रहती है, और हफीज की फेवरेट बेल बॉलर। It's time for the pitch report. क्या हुआ? ये कट, एक सेकंड, सो वकार ने कहा है कि कटर्स विल बी इफेक्टिव बट द बॉल विल कम ऑन टू द बैट। ऐसा की मतलब होता है मिसबा? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਿਚ, ਤੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ये जागते रहना तो साढ़े तेरह रहना। ये आप दोनों ही बता दें, हफीज अजहर, आप दोनों को ज़्यादा पता है इसके बारे में। नहीं, ज़्यादा तो नहीं पता मिसबा से, लेकिन मुझे लगता है कि पिच थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन जो साउंड हमने सुना, क्योंकि जो असल चीज़ थी बताने वाली कि अंडरनीथ मॉइस्चर उनको फील हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि टॉप सरफेस मोस्टली ऐसे ही नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही उसका स्क्रैच पड़ता है, जैसे बैट्समैन आके अपनी गार्ड लेके स्क्रैच लगाता है, लाइन लगाता है, तो वो अगर वो ब्राउनिश कलर आ रहा है तो उसका मतलब है नीचे मॉइस्चर है, और अगर वो नहीं आ रहा तो फिर तो ये पिच बहुत अच्छा होगा। तो अब देखना ये है कि अगर मॉइस्चर है तो बाद में बैटिंग हमने देखा है मुश्किल हुई है, पहले भी मुश्किल हुआ है, लेकिन अगर आप पहले बैटिंग करके 170 अगर आप किसी तरह कर देते हैं तो यू कैन ऑलवेज चैलेंज अपोजिशन। अब देखना ये है कि दोनों की प्लानिंग क्या है पिच के मुताबिक, क्योंकि दोनों जो कैप्टन हैं, दोनों की डिफरेंट असेसमेंट और टीम स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो अभी तक हमने देखा है, बैट फर्स्ट ऑलवेज गिव यू बैटर। और इस पिच पे अभी तक जो कराची में मैचेस हुए हैं PSL के, अगर आप पेस देखें 40 विकेटें ली हैं और स्पिन ने 28 विकेटें ली हैं, और एवरेज दोनों की मोर और लेस सेम है, एक की 8.71 है, दूसरे की 7.64 है स्पिनर्स की, सो इट्स मोर और लेस द सेम, बट स्पिनर लुक्ड मोर यूजफुल। अब यहाँ से बैठ के पिच लाइक हफीज सेड
It looks little better Yeah. than the previous pitch, but again we don't know while setting. लेकिन it. मॉइस्चर के Really बारे में does. कोई इंडिकेशन नहीं थी कहीं पे भी हमें नजर नहीं ये हाँ, but I बताया नहीं गया Yeah, but one thing that Waqar did do was he knocked on the pitch and he said it sounds like Hard. rock hard. So that means रॉक तो नहीं हो सकती वो कहते रहे सन ये रोल कर करके हार्ड तो हो जाती है, बट Top नीचे surface. टॉप सर्फेस Top surface hard मॉइस्चर होती का है, ये नीचे मतलब नहीं है कि आप जाओगे तो वो ऐसे सॉफ्ट होगी, वो आपको पाम रखते हो तो आपको फील हो जाता है कितना मॉइस्चर ठंडक कितना है। कल भी हमने उस दिन भी बात की कि स्लाइड सा जो रह जाता है ऊपर, वो उसकी वजह से ग्रिप करता है बॉल। बिल्कुल तो ऐसे वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिंगर स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने। इवन फास्ट बॉलर्स को भी हमने देखा कि उनका बॉल भी थोड़ा बहुत ऑफ द सीम कुछ हो रहा था तो मुश्किल हो रही थी। अगर तो मॉइस्चर नहीं है और बिल्कुल ड्राई है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये एक वेन्यू स्टैट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। अजहर, टेक अस थ्रू द वेन्यू स्टैट्स ऑन योर स्क्रीन। This is the 8th match in Karachi in this HBL PSL. 4 out of 7 matches in Karachi this season are won by the team chasing team. Yeah. Chasing The average first inning here this season is 170 and 0.57. the lowest for any ground. बाकी तीनों में सबसे लोएस्ट ये वाला बाकी ये average वाला ground venue है। रहेगा। So that means जो आप सही कह रहे हैं Fiz, that if you put up 170, Yeah, it 170, is- 175. नॉकआउट गेम, runs on the board, knockout means जो पहुंच Yeah, जीतेगी pressure वो से final में pressure game. दूसरी टीम के पास चांस अच्छा, होगा, Also but Multan, like the way they bat, Yeah. you know, जिस तरह रिजवान, you know, very consistent, उनकी opening partnership होती है। ये एक और सेट आगे अगर आपने इसके बारे में जिक्र करना पहले जी, कर एवरेज फर्स्ट इनिंग्स इन HBL PSL 2024 लाहौर में 186.78 रहा है, रावलपिंडी में 179 रहा है, मुल्तान में 170 एंड कराची इज द लोएस्ट 170.57. सो द फर्स्ट इनिंग्स की बात हो रही है गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट इनिंग्स। मुल्तान एंड कराची तकरीबन सेम है और दोनों में अगर आप देखें तो मोस्टली टीम्स बैट फर्स्ट उन्होंने अच्छा किया हुआ है। इससे कम अगर टोटल होता है तो वो चेज़ हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा 170 प्लस जो है वो शायद एक दफ़ा चेज़ हुआ है कराची में और वो भी बड़ा क्लोज गेम था। तो दैट शोज़ कि आपने अगर विनिंग स्कोर जहन में रखना है तो दैट इज़ 180 या 180 प्लस, बट जो पार है वो आप समझें कि 170 है आपका, जो भी टीम बैट फर्स्ट करेगी। दैट कैन बी चेज वंस यू गो ओवर 180, देन इट्स आई थिंक अ स्कोर आप सोच सकते हैं कि ये विनिंग स्कोर है। जैसे मुल्तान की मैं वो करने जा रहा था जिक्र कि कंसिस्टेंट इनकी है बैटिंग, इनके 13 ओवर तक 1 से 2 विकेटें गिरी होती हैं। ये सेटअप करते हैं लास्ट ओवर्स के लिए क्योंकि इफ्तिखार है उनके पास, और एक आधा बैट्समैन जो सेट खेल रहा होता है वो भी उसके साथ अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, चार्ल्स हैं। तो आई थिंक जब वो पहले बैटिंग करते हैं दे आर इन अ कम्फर्ट जोन कि उनको पता है कोई मसला नहीं, 10 ओवरों में 70 भी हो रहा है, 75 हो रहा है, तो वी आर ओके, वी विल मेक इट अप। बट व्हेन यू आर चेजिंग, अगर आप बहुत सारा एवरेज आपका अगर 170 चेज़ कर रहे हैं और आपका 70 ही हुआ है, तो लास्ट 10 ओवर्स में अगर आपने 100 रन बनाने हैं, व्हेन यू आर चेजिंग यू आर अंडर प्रेशर ऑल द टाइम। सो आई थिंक दैट्स व्हाई दे लाइक टू बैट फर्स्ट, दे वांट टू इस पैटर्न से खेलना वो चाहते हैं ताकि उनके इसीलिए वो ज़्यादा कंसिस्टेंट जो हमने पहले स्टार्ट देखा 16 से 20 ओवरों का, उसमें भी अगर आप देखें मुल्तान टॉप पे थी और हाँ। दूसरे नंबर पे ज़ल्मी थी। दैट मींस ये आपको प्रूफ मिलता है कि ये पहले बैटिंग में इसीलिए स्ट्रॉन्ग है कि ये एक बेस बनाते हैं, फिर दे गो हार्ड इन द लास्ट 4 to 5 ओवर्स, जो कि चेज में कई दफ़ा इसीलिए इनको मुश्किल होती है। Let me ask you this, Hafiz. You've played with both. I mean, you've been associated with the team both with Babar and Rizwan at the same time, the Pakistan national team. Between the two, as captains, who can handle pressure better? देखिए अगर As a PSL captain, की not as a batsman, मैंने as a PSL captain. में इन दोनों को देखा है, क्योंकि रिजवान अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं उसको कर सके, इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टेज टू हैंडल द प्रेशर। लेकिन PSL में अगर मैं कप्तानी पे जाऊँ तो मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो कामयाबियाँ रिजवान की वजह से उनको मिली, उसकी कप्तानी का एक काम इफेक्ट जो है, और वो समझते हैं कि बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, अच्छा खेलना पड़ता है जिसको वो बार बार कहते हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर मैं जाऊँ तो कप्तानी के ऊपर मुझे रिजवान की जो टैक्टिक्स हैं, utilizing his sources very well, I think he is better. All right, with that, we're going to take a break here on the pavilion. We'll see you on the other side, and we'll be much closer to the action. Stay with us.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फ़ख्र आलम, आप देख रहे हैं Sports, our coverage of the HBL PSL 9, and today is qualifier number 1. It is Multan Sultans colliding with Peshawar Zalmi. In the Pavilion with me, I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah-ul Haq, and the great Wasim Akram. और हम लोगों ने पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बड़ी बात की. Let's talk about Multan Sultans. What do you think are the impact players for Multan Sultans today's game, Hafiz? आई थिंक उस्मान खान और चार्ल्स दोनों बहुत शानदार उनके लिए इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं. अगर पूरे मैच को कंट्रोल करने की बैटिंग में बात करें तो उसमें रिजवान का रोल बड़ा अहम रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में. बॉलिंग में जाए तो सामा की विकेट टेकिंग एबिलिटी आफ्टर 6 ओवर उनको बहुत ज़्यादा उनको पुश मिला है, क्योंकि जब आप कंट्रोल करते हैं मिडिल ओवर में विकेट टेकिंग एबिलिटी तो वो ऑब्वियसली आपको एक पुश देती है. विली का नया बॉल, मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस, ओवरऑल लुक लाइक मुल्तान के लिए उनके बॉलर्स और उनके जो स्पिनर है वो काम कर रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली उसामा की हमने बात की है कि वो 6 से लेके मोस्टली वो 6 ओवर के बाद आता है, जो कि बहुत इम्पैक्टफुल जोन है. जब आप मिडिल ओवर में आउट करते हैं तो आप मोमेंटम गेन करते हैं और दूसरी टीम का मोमेंटम तोड़ते हैं. He's got 21 wickets, one of the highest wicket takers in this PSL. And let's not forget the Usama Mir factor that Multan has. That's what I'm saying, Usama Mir. Yeah, he's bowling really well. He's their main man. And I think this is a huge day for this young Yasir Khan. If he plays today as an emerging player, this is the time to show how good you are. इससे बेहतर opportunity नहीं मिल सकती. You know, qualifier, आप टॉप 4 में आए हो, आपकी टीम नंबर 1 पे ख़त्म हुई है, आप ओपन कर रहे हो पाकिस्तान के बेस्ट ओपनर के साथ. बड़ा अच्छा चांस मिला है कि मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने इनको बड़ा बैक किया. इनके फेलियर या इनकी वो परफॉर्मेंस जो नहीं भी आई उस तरह की इम्पैक्टफुल, इनको पुश किया और इनको डिफरेंट नंबर्स पे अप्लाई किया गया. तो आई थिंक दिस इज़ द गेम. अगर ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं पैशन में, इन्होंने एक 100 भी किया है अभी जब ये नेशनल T20 खेले हैं तो उसमें इन्होंने सेंचुरी स्कोर भी की थी. Okay. तो आई थिंक ही हैज़ दैट एबिलिटी. Yeah, he should just believe in himself and his ability and his hard work he did last year or two, because now is the time for him to show. मुल्तान सुल्तान्स के जो ओनर हैं उन्होंने बड़ा अभी रिसेंटली जो है बड़ा ट्वीट किया, और उन्होंने जो कोच है मुल्तान सुल्तान्स के उन्होंने अब्दुल रहमान को बहुत क्रेडिट दिया. उन्होंने कहा नंबर 1 यही वो कांस्टेंट क्या कहते हैं फैक्टर है जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान कंसिस्टेंटली जो है वो परफॉर्म करता हुआ है. लेकिन व्हेन यू लुक एट द मुल्तान सुल्तान्स कैंप, उनके पास और भी लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं. प्लस देव गॉट 2 खवातीन जो आई हुई हैं बाहर से, स्पिन स्पेशलिस्ट, बॉलिंग स्पेशलिस्ट आई हुई हैं. सो डू यू थिंक इट इज़ द अब्दुल रहमान फैक्टर दैट इज़ बिन द की इन ड्राइविंग मुल्तान फॉरवर्ड? देखिए, एक तो अली तरीन को यहाँ पे बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो लोकल जितने भी इनके स्टाफ है उनको बहुत बैक करते हैं. अब्दुल रहमान जो हैं वो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक में कोचिंग कर रहे थे. आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक 15 ईयर्स हो चुके हैं, 10 से 15 साल उनको हो चुके हैं. बड़े एक्सपीरियंसड हैं. T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स भी जीत रखे हैं, डोमेस्टिक भी, और उसके बाद PSL टीम के सुल्तान के साथ भी, मुल्तान सुल्तान के साथ भी उनके एफिलिएशन है काफ़ी देर से अब. तो आई थिंक येस हिज कंट्रीब्यूशन इज़ क्वाइट बिग. मोहम्मद वसीम है, फिर आपने जैसे कोचेस बाकी का नाम लिया, और सबसे अच्छी चीज़ है ये जो भी बाहर से स्टाफ लेके आ रहे हैं, और अली तरीन का जो कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने जो बाहर का स्टाफ लिया वो ट्रेन कर रहा है लोकल स्टाफ को. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू सी, कि ये नहीं है कि हम सिर्फ बाहर से ही लेते रहें. बाहर से जो स्टाफ आ रहा है उसका ये रोल है कि वो लोकल स्टाफ को, उनके साथ एक बंदा फिजियो है तो एक लोकल फिजियो भी लगाया हुआ है. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी. All right, we're going to cut across live to the National Stadium. Both the captains are walking out for toss. राइट जी, खबर आ गई है, पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. ये ज़ल्मी का स्क्वाड आ गया है. वसीम जी, मोरल ऐसे एक चीज़ आई है, पॉल वॉल्टर आ चुके हैं टीम प्लेइंग 11 में, और बाकी वही बैटिंग ऑर्डर है. हारिस इज प्लेइंग इन मिडिल ऑर्डर, हसीबुल्लाह इज प्लेइंग, एंड ऑफ कोर्स इरशाद आए हैं, अनदर फास्ट बॉलर. और लुक्स अ गुड साइड, लुक्स लुक इज देयर एज वेल. सो या पॉल वॉल्टर जो इन्होंने तीसरा ओवरसीज खिलाया नवीनुल हक की जगह, लेफ्ट आर्म स्लो मीडियम पेसर, एंड नंबर 7 नंबर 8 बैटर जो हमने इसका रैकेट देखा है. सो लुक्स अ गुड साइड. या एंड ये जनाब मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड लेकर आ रहे हैं आपके लिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर. नेक्स्ट दिस इज पेशावर ज़ल्मी जिन्होंने टॉस जीत लिया है, एंड हियर इज मुल्तान सुल्तान. हफीज़ जी, देखें, बात की कि कुछ दिल को शायद वो इसलिए लेके आए, जो एक ही चेंज उन्होंने किया वो इसलिए किया कि तैयब, क्योंकि बैटिंग में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है एंड ही कैन ऐड वैल्यू एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर. और दूसरी भी एक चीज़ है, क्योंकि ये जब जीतते हैं, जब ये कैच छोड़ते हैं. दोनों टीमों ने 2 गन फील्डर खिलाए हैं. सलमान इरशाद थे, खुशदिल शाह. Sorry, did you say gun or gun? Gun. Banduk fielders, right? Okay. Banduk fielders. I just swear. So Khushdil is there. Well, that
should definitely have an impact in the field. मुझे वसीम एक चीज़ बताएं, ये रमीज राजा को किसने बोला था कि साइम अयूब नहीं खेल रहे आज? हमें तो किसी ने नहीं I बताया have इसी no बात। idea, man. Yeah, I'm trying to figure out. वैसे ही that was- छेड़ा वह छेड़ा ही होगा किसने छेड़ा ये? मुझे लगता है कि बाबर आप ने? जैसा बंदा वहाँ था उन्होंने छेड़ने के लिए But I love Babar the way he was smiling at it. He was laughing. He had a proper laugh on that whole thing. All right, just professional broadcast for you, gentlemen. With that, it's time for expert predictions. All right, it's time for expert predictions. Let's go, Misbah-ul Haq. लास्ट उन्होंने टाइम कहा था मैं you था going on लास्ट टाइम मैं था Yeah, Misbah, please. Angie नहीं. चला अज्जू को फिर चांस दिया मुल्तान Way, Multan Sultan. बड़ा चांस दिया उससे पहले आखिरी शो में मैं कॉपी करूंगा, टीम बता देता हूँ। Karachi Kings. जो हमारी कमर्शियल जो हम देखते हैं उसको एंड में जो इंग्लिश में आता है ना बंदा बोलने, वो करके दिखाऊंगा तुम्हें, अभी नहीं, आखिरी फाइनल में। पेशावर ज़ल्मी फॉर मी। Peshawar Zalmi, Hafiz. मुल्तान से। MS, Azhar. पेशावर ज़ल्मी ओए होए because of they won the toss batting first and then Hafiz bhai factor can be रह दे यार नहीं गल वेख लो किथे दी किथे है ये आपस का मामला है, आप लोग आपस में तय करें। I think he is on to something. Yeah, he definitely. Azhar is definitely on to something. आज ही नहीं Azhar, you naughty boy. All right, and those are your expert predictions. Yep, closer to the action. Fees क्या draw कर रहे हैं आप अपने पैड के ऊपर? लोग बिजी डू नथिंग। Look busy, do nothing. मैंने एक कोच को देखा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो नाराज हो जाएगा। वो मैच ना लिख रहा था ऐसे ऐसे, 2 PSL मैंने देख ली, तीसरे में जाके ना मैंने उसकी बुक छीन ली, तो कार्टून बना रहा सी MK और पूरा जो ऐसे करो ना पेज को तो नजर आए। करके जो जो एक्शन मूवेबल मूविंग हमारे वाला पैनल पे भी रह चुके हैं। चल ना यार बिस्वा। यार तू ना छड़े यार ये बात गलत है मिसबा। देखिए, हम कहते ना घर का भेदी इसलिए हम कितना कहते हैं पवेलियन की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए लेकिन आ जाती है। लेकिन आ जाती नहीं, असल पवेलियन की बातें कभी बाहर नहीं आती हैं, वो हमारे दिलों में है, हमारे सीनों में वो राज छुपे हुए हैं और उस राज को हम छुपा के रखेंगे। और मजीद इस वक्त सीक्रेट्स बनाने के लिए हम चलते हैं वापस ग्रीन रूम में। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू एंड वी विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द गेम। स्टे विद अस।